स्कूल चलो अभियान में आधार बना समस्या। तो साथियों, जैसे कि मैंने पहले ही आप सबको बताया था कि जिस प्रकार से नौनिहालों को आधार कार्ड के बिना परीक्षा स्कूल में प्रवेश देने के लिए शिक्षक प्रवेश नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आधार की वजह से अनुपात समानुपात गड़बड़ा रहा है। जब आधार की वजह से शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला नहीं लेने देंगे तो सीधी सी बात है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात वैसे ही रहेगा जैसे यथावत रहा है। आज यही मुद्दा मैं लगातार 3-4 वर्षों से, जब से मुझे इसका ज्ञान हुआ है, जब से मुझे इस बारे में जानकारी हुई है, मैं लगातार उठाता रहा हूं कि भाई नौनिहालों को आधार कार्ड के वजह से अनुपात समानुपात का जो रेशियो है वो लगातार कम होता जा रहा है। और बराबर माननीय शिक्षा मंत्री जी लगातार विधानसभा में बोल करके केवल अनुपात समानुपात बराबर है, अनुपात समानुपात बराबर है, छात्र शिक्षक के अनुपात बराबर है। यही लाइन वो आज 5 वर्षों से लगातार विधानसभा में बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं। आज साथियों, मैंने इस चीज के जिक्र इसलिए फिर पुनः कर रहा हूं कि यही चीज अब प्रमुखता से मीडिया और शिक्षक भी चिल्ला रहे हैं। आज जब ये चीजें स्कूल चलो अभियान मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी चला रहे हैं, जहां पर आधार कार्ड की वजह से शिक्षकों बच्चों का नौनिहालों का दाखिला नहीं हो रहा है और शिक्षक एक ही शर्त पर नौनिहालों को क्लास में बैठने दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अभिभावक आधार कार्ड बना करके तभी दाखिला देंगे स्कूल में। साथियों, जो मध्यम वर्गीय किसान परिवार मजदूर का बच्चा है, एक तो किसान और मजदूर के अपने बच्चों को वैसे ही गरीब तबके के परिवार जो है वैसे ही नौनिहालों के भविष्य के साथ इतना जागरूक नहीं होता है, वैसे भी अपने बच्चे को लेकर के इतना ध्यान नहीं दे पाता है। अगर वो बच्चे को ध्यान देगा तो वो अपने दो रोजी रोटी कमाने के लिए वो ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए वो किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता है और अपने नौनिहालों का भी पेट भरने का काम करता है। अरे 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच में जिस तरीके से सरकार नौनिहालों को 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई के लिए, या हम कहते हैं 1 से लेकर 3 तक की पढ़ाई के लिए, 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई के लिए जिस तरह से आधार कार्ड का मामला उलझा के रखा है, मैं तो साफ कहता हूं कि आधार कार्ड का जो केंद्र इन्होंने हर जगह खोला है, एक दिन प्राइमरी विद्यालयों में या ग्राम सभा में लगवा करके बच्चों का आधार कार्ड स्कूल में ही बनवाया जा सकता है और उन्हें दाखिला दिया जा सकता है। क्योंकि अगर जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो कोई डीएम नेता और अमीर घर का बच्चा नहीं होता है, वो एक गरीब तबके का बच्चा होता है, जो किसान मजदूर का बच्चा होता है, जो अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए वो रात दिन संघर्ष करता है, तब जाकर उसे भोजन नसीब होता है। तो आज ये स्थितियां, मैं इस बारे में पुनः बोलना चाहता हूं कि सूबे के वो शिक्षा मंत्री से जिन्हें अभी शुद्ध रूप से हिंदी नहीं आती है, जिन्हें अभी शुद्ध रूप से हिंदी का ज्ञान नहीं है, मैं उनसे कहता हूं, हे शिक्षा मंत्री महोदय, अपना अनुपात समानुपात का जो क्रम है उसे सही कर लो। अभी भी सूबे में बहुत सारे बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपका अनुपात समानुपात ठीक नहीं हो पा रहा है। नहीं, आप सोचिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जिस प्रदेश में 2018 के बाद 69,000 भर्ती और 68,500 भर्ती जो शिक्षा मित्रों की समायोजन की सीटें हैं, उसके बाद भी अगर भर्ती नहीं आई है और आपका अनुपात समानुपात अभी भी ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे पुनः 2018 से चल रहा है, तो आप सोचिए कि देश हर वर्ष बढ़ता है, हर वर्ष बच्चों का दाखिला होता है, क्या शिक्षा को तो नहीं है? आप तो बोलते हैं विधानसभा के शिक्षक सरप्लस। तो पहले अपने अनुपात समानुपात को ठीक करिए और नौनिहालों के लिए हर प्राथमिक विद्यालय में आधार कार्ड का कार्यक्रम जारी कराइए, जिससे उस गांव के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो अपने एडमिशन के लिए आधार कार्ड वहीं बनवा करके वहीं दाखिला ले लें। आपने जो आधार कार्ड पॉलिसी आपने जारी किया है, इससे कहीं ना कहीं आप बेचारे गरीब मजदूर के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, कि जानते हैं आप कि उनके माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे पाएंगे आधार कार्ड के प्रति, और जब आधार कार्ड नहीं बनेगा तो उनको दाखिला नहीं देंगे और फिर बच्चे स्कूल में जाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे प्राइवेटीकरण की तरफ आप
प्राथमिक विद्यालयों को झोंक देंगे, जैसे कि आज से कुछ महीनों पहले आपने किया था। कुछ महीने पहले आपने यही चीज किया था और 27,000 विद्यालय को बंद करने के लिए आपने बेसिक विभाग ने आदेश जारी किया था। लेकिन जिस तरीके से हम सब ने मजबूती से लड़ाई इसको लड़ा, और उस लड़ाई का ही नतीजा है कि आज विपक्षी पार्टियां और मीडिया एकजुट हुई और इस मुद्दे को उठाया और आपने कहा ये भ्रम है। तो फिलहाल ये कोई भ्रम तो नहीं था, इसको पूरा बेसिक विभाग का तमाम वो बेरोजगार डीएलएड के साथी जानते हैं और पूरे आला कमान से लेकर सारे अधिकारी जानते थे कि वो एक ऑफिशियल नोटिस थी। तो फिलहाल सूबे के शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि नौनिहालों का भविष्य आधार कार्ड की वजह से वंचित ना हो पाए। जो ये शिक्षक 15 दिन का अल्टीमेट दे करके, 15 दिन का समय दे करके उन्हें जो आधार कार्ड की वजह से स्कूल में बैठने के लिए कहा जा रहा है, तो फिलहाल ऐसा ना किया जाए। हम ये चाहते हैं कि आधार कार्ड की वजह से कोई भी बच्चा अशिक्षित ना हो। उनके शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करने का काम सरकार का दायित्व है। तो सब सर्वप्रथम उन्हें दाखिला दिया जाए और उसके बाद दाखिला के बाद स्कूल ये काम करे, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाचार्य इसका काम करें कि उनका आधार कार्ड का कैंप लगवा कर उनका आधार कार्ड बनवा करके उनको पूर्ण रूप से दाखिला दें। धन्यवाद साथी।